अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हृदयम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। नमस्कार, मैं मीनाक्षी जोशी आप सभी दर्शकों का सत्य सनातन में स्वागत करती हूँ। जिस अधरम मधुरम का मैंने वर्णन किया, आप समझ ही गए होंगे भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु का वर्णन है। और इसलिए आज सत्य सनातन में बात होने जा रही है भगवान श्री कृष्ण की, उनकी भूमि मथुरा की, वृंदावन की, उस धर्म क्षेत्र द्वारिका से लेकर कुरुक्षेत्र में दिए गए धर्म उपदेश की। और ये चर्चा करने के लिए आज एक बेहद विशिष्ट अतिथि मेरे साथ हैं, जो 7 साल की छोटी सी आयु से कथा वाचन कर रही हैं। आज वो 28 वर्ष की आयु में आ गई हैं। आज भी लगातार धर्म का, सनातन का प्रचार कर रही हैं, प्रसार कर रही हैं। आप समझ गए होंगे मैं स्वागत कर रही हूँ सत्य सनातन में देवी चित्रलेखा जी का। देवी जी, बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। कृष्ण, जिनका वर्णन मैंने अपने शुरुआती संबोधन में किया, श्री कृष्ण आपके लिए क्या है? देखिए, मैंने बार बार कहा है कि श्री कृष्ण सर्वस्व है। यानी कोई भी एक एंगल नहीं है, कोई एक भी व्याख्यान नहीं है जो श्री कृष्ण के और मेरे या किसी के भी संबंध को बता सके। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। हर रिश्ता उनके साथ है और होना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण पूर्ण है। श्री कृष्ण को पूर्णावतार माना जाता है। तो यानी जब आप उनमें कोई भावना ढूंढते हैं, आप जब उनमें कोई रिश्ता ढूंढते हैं, तो वो हमेशा पूर्ण ही मिलेगा आपको, कभी भी वो आधा अधूरा नहीं मिलेगा। तो मेरे लिए मुझे लगता है श्री कृष्ण श्वास हैं, श्री कृष्ण प्राण हैं, श्री कृष्ण जीवन है, और श्री कृष्ण इस संसार को चलाने वाली एक सबसे बड़ी शक्ति है, ताकत है, जिनके द्वारा इस संसार को चलाया जा रहा है। लेकिन अगर मैं इनके अर्थ को समझना चाहूँ, कृष्ण, इस कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, शास्त्र कहते कृष्ण का मतलब होता है कर्षति इति कृष्ण। जैसा आपने पहले ही कहा ना, अधरम मधुरम। उनके जो होष्ठ हैं, उनके जो नयन हैं, उनकी जो मुस्कान है, वो सब कुछ मन को अट्रैक्ट करने वाली है, आकर्षित करने वाली है। जो आकर्षण करना जानता हो, जो आकर्षित करता हो, उसी को कृष्ण कहा गया है। कृष्ण को जितना मैं समझने की कोशिश करती हूँ, वैसे तो आप ही ने कहा पूर्ण अवतार है, और जो पूर्ण होता है उसे संपूर्ण समझना बड़ा कठिन होता है। मुझे वो प्रेम के प्रतीक के तौर पर लगते हैं। जैसे मीरा ने प्रेम किया, जैसे राधा ने, जैसे गोकुल वासियों ने प्रेम किया। लेकिन ऐसा क्यों है कि जिन्होंने भी उन्हें अगाध प्रेम किया, कृष्ण उन्हें छोड़कर चले गए? देखिए, इसमें 2 दृष्टिकोण हैं, दोनों पहलू हैं। एक पहलू कहता है छोड़ के चले गए। एक दृष्टिकोण ये है जो हम ब्रजवासी मानते हैं कि कृष्ण कभी ब्रज छोड़ के नहीं गए, कृष्ण कभी राधा रानी से अलग नहीं हुए, कृष्ण ने कभी गोपियों को अलग नहीं किया। अगर वो कृष्ण एक होकर के इस सारे जगत में, जगत जीवों में अलग अलग अंश में रह सकता है, तो क्या वो एक रूप में द्वारिका और एक रूप में वृंदावन नहीं रह सकते थे? तो वो रहे। उनका एक ऐश्वर्य रूप द्वारिका रहा, एक उनका माधुर्य रूप ब्रज में रहा। चलिए, रही बात जो उन्होंने लीला दिखाई, क्योंकि लीला दिखाने में और जो लीला हुई, उस दोनों में बहुत फर्क है। दिखने में तो ये लगा बिछड़ गए, लेकिन ना तो राधा कृष्ण कभी एक दूसरे से बिछड़ सकते हैं, ना अलग हो सकते हैं। लेकिन जो लीला दिखाई, अगर हम उस पर भी बात करेंगे, उस हिसाब से भी मुझे लगता है श्री कृष्ण ने छोड़ा तो नहीं, क्योंकि जब वो मथुरा भी रहे तब भी उनका दिल वृंदावन में था। इसलिए उद्धव जी से वो कहते थे, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। पर उन्होंने एक चीज़ दिखाई कि जब वियोग होता है, जब विरह होता है, तो उसमें प्रेम घटता नहीं है, प्रेम बढ़ता है। भगवान ने कहा कि संयोग में प्रेम फिर भी तुम्हारा, जब लगातार आप किसी के साथ रहते तो आप गुण दुर्गुण स्वाभाविक रूप से उसमें ज़्यादा देखने लग जाते। लेकिन जब वियोग होता है, उस वियोग में प्रेम दिन ब दिन आपका बढ़ता है भगवान के प्रति। गोपियों का प्रेम कृष्ण से कम नहीं हुआ, कृष्ण का प्रेम गोपियों से और राधा रानी से कम नहीं हुआ। आपने इतना अच्छा भजन की एक पंक्ति बोली, तो मेरा आपसे निवेदन है, जब आप उसे अपने मधुर कंठ से गाएंगी
तो अद्भुत लगेगा। वो वियोग का रस जो है वो संगीत में एक इसी प्रसंग का, वियोग का ही है। जब उद्धव जी ब्रज में आए थे तो उद्धव जी को गोपियाँ समझा रही हैं, बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है। तो उद्धव समझ नहीं पा रहे हैं, तब गोपी ये भाव कहती है, ऊधो मत आइयो समझाने, ऊधो मत आइयो समझाने, जाके कांटो लगे सोई जाने, जाके कांटो लगे सोई जाने। वो भी कहती है, तुम क्या जानते हो प्रेम का, कहते ना, जाके पाँव ना फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। तो उद्धव को गोपी कहती है, तूने कभी प्रेम चखा नहीं, तूने वियोग चखा नहीं, तो तुझे पता क्या वियोग क्या होता। अगर तुझे सीखना है तो इस ब्रज में रह, इस ब्रज की भूमि को देख। यहाँ एक पाषाण, एक पत्थर भी कृष्ण के लिए रोता है, यहाँ एक गैया भी कृष्ण के लिए रोती है। तो उद्धव जी को रोक के ब्रज की गोपियों ने 6 महीने रखा, और तब उनको इस वियोग का ऐसा नशा चढ़ा कि हमारे ब्रज में कहते, ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल। ज्ञानी उद्धव आए थे ब्रज में, पर वो प्रेमी बन करके गए। हमारे गोस्वामी हुए हैं एक, उन्होंने लिखा है, सारे संसार में जितना सुख है ना, आप उसको एक तराजू के पल्ले में रखो और उसके बराबरी में एक क्षण का कृष्ण के साथ वियोग रखो, तो सारे संसार से ज्यादा आनंद, ज्यादा सुख आपको कृष्ण के वियोग में आएगा। मीरा भी तो इसी वियोग में जी पूरा जीवन। मीरा की कथा क्या है? देखिए, मीरा बाई सा जो हैं, ये भक्ति का ही एक पर्यायवाची है, या ये कह लीजिए कि भक्ति ने एक शेप ले ली, भक्ति ने एक आकृति, एक आकार ले लिया, तो वो मीरा हो गई। वो मीरा हो गई। मीराबाई सा की पूर्व की भी कथा है, कैसे वो एक गोपी थी, पिछले जन्म में माधवी गोपी थी। फिर भगवत कृपा से उन्होंने इस कलिकाल में ये दिखाया कि प्रेम करना ये मत समझना कि कलयुग में संभव नहीं है, कलयुग में भी संभव है। और ऐसा प्रेम किया, इतिहास गवाह कि मृत्यु से कोई नहीं बच पाया, काल से कोई नहीं बच पाया, लेकिन वो भक्तिमती ऐसी थी, सशरीर गिरधर में समा गई, द्वारिकाधीश में समा गई। अब अगर इसको विज्ञान और साइंस को बताया जाए तो वो तो कहेगा ये तो संभव है, संभव ही नहीं है, शरीर से कोई कहीं कैसे समा सकता है। लेकिन भक्ति में सब संभव है। विज्ञान और ज्ञान, मतलब भक्ति में फर्क है, विज्ञान में दिमाग की चलती है और भक्ति में, प्रेम में दिल की चलती है। तो यहाँ थोड़ा मैच कभी कभी नहीं होता, अन्यथा अदरवाइज तो विज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ दिमाग होगा वहाँ प्रेम नहीं होगा, जहाँ दिल होगा वहाँ प्रेम होगा। और कृष्ण तो प्रेम के प्रतीक है। एक प्रश्न ये है कि राधा राधा जपने से, एक भजन है, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, क्यों? क्योंकि कृष्ण को राधा नाम प्रिय है। अब आपको जो वस्तु प्रिय होगी और मुझे वो मिलेगी वहाँ पर, मुझे मीठा खाना पसंद है, मुझे पता वहाँ जाने से मिलती है, तो स्वाभाविक है कि मैं वहाँ जाऊंगी और बिना बुलाए जाऊंगी, क्योंकि मुझे लालच है। वैसे ही श्री कृष्ण को राधा नाम इतना प्रिय है, वो लालच में भागे चले जाते हैं। जब उनको पता लगता है ये आदमी बैठ के राधा बोलेगा, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जब कोई रा भी बोलते था ना, आधा नाम रा, इतने में ठाकुर जी अपना बंसी लेके रेडी हो जाते हैं कि चलो अब इसके पास जाना है, क्योंकि अब ये नेक्स्ट वर्ड धाई बोलेगा। उनको ऐसा लगता है कि ये नेक्स्ट जो शब्द होगा वो धाई होगा, और उसके लालच में उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। तो और ये भी लिखा है कि ब्रज में ठाकुर जी जैसे हम भगवान का ध्यान करते, चिंतन करते, वैसे ब्रज में ठाकुर जी यमुना जी के तट पे बैठ के आंख बंद करके इस राधा नाम को बोलते हैं, रोते हैं। राधा राधा बोलते बोलते उनकी आंख से अश्रुपात होता है, विरह बढ़ता है, और चारों तरफ वो हा राधे कह कर के सारे ब्रजमंडल में विहार करते हैं। तो स्वाभाविक है कि राधा नाम ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, और अगर कृष्ण को पाना है तो सहजता यही है। मैं कथाओं में भी कहती हूँ कि ठोकरों से बचना है तो ठाकुर को पाइए,
और ठाकुर को पाना है तो हमारी ठकुरानी के गीत गाइए, हमारी राधा रानी के गीत गाइए, तब वो मिलेंगे, सहजता से मिलेंगे। कृष्ण और राधा की कथा मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसे हैं जो दो नहीं एक हैं, आप खुद कहती हैं। अभी बीते कुछ दिनों में इंद्रेश जी महाराज जी से जब मैंने राधा रानी और कृष्ण के प्रसंग को समझना चाहा तो उन्होंने यही समझाया कि रुक्मणी इसलिए थी क्योंकि राधा तो कृष्ण में ही समाई है और कृष्ण राधा में समाये हैं और विवाह के लिए इसलिए रुक्मणी की आवश्यकता थी। लेकिन अगर हम किसी के फिजिकल प्रेजेंस की बात करें, एक राधा एक कृष्ण, तो वो राधा और कृष्ण एक साथ उसी वृंदावन में क्यों नहीं रहे? ये समाज को ना अभी राधा कृष्ण की लीला समझने, देखिए एक एक्टर जो होता है वो पर्दे पे एक्टिंग करता है, पर्दे पर उसकी एक पत्नी होती है, पर्दे पे उसके एक बच्चे होते हैं, पर्दे पर एक स्टोरी होती है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ भी रियल नहीं होता है, उसके बाद उसका अपना परिवार है। ठीक वैसे ही श्री कृष्ण ने जो भी किया ना, ये कुछ टाइम की उनकी 100 साल के पर्दे की, शब्द ठीक नहीं होगा लेकिन आज समझाने के लिए बोल रही हूँ, नाटक है, 100 साल का भगवान का एक नाटक है, एक लीला है। उसमें उन्होंने अलग अलग रोल प्ले किया कि भाई मैं कृष्ण, ये वो है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, एक पूरी कहानी बना दी। केवल इतनी कृष्ण लीला नहीं है, असल में कृष्ण लीला उसके पीछे भी है, असल में कृष्ण आज भी है, असल में राधा रानी आज भी है, असल में वो लीला आज भी कर रहे हैं। उस समय भी उन्होंने एक पात्र निभाया। हम कथाओं में पढ़ते हैं जब अवतार होने जा रहा था तो श्री कृष्ण ने राधा रानी को कहा कि श्री जी चलो हम दोनों अवतार लेते हैं। श्री जी राधा रानी, हमारे ब्रज में राधा रानी को वो श्री जी, किशोरी जी, प्यारी जू, राधा नाम बहुत कम लेते हैं, डायरेक्टली इन नामों, लाडली जू, इन नामों से बुलाते, प्यार के नाम, बेटी हैं वो। हाँ जी। तो वहाँ ठाकुर जी ने श्री जी को बोला कि चलो श्री जी लीला करते हैं। तो श्री जी ने कहा मैं जाऊंगी तभी जब मेरा वृंदावन साथ जाएगा, यानी जो आप वृंदावन देख रहे हो ये ऑलरेडी भगवान के धाम में है, था। तो उन्होंने कहा कि मुझे यमुना जी भी चाहिए, मुझे गोवर्धन भी चाहिए, मुझे सारे ब्रज की जो भूमि है वो चाहिए। ठाकुर जी श्री जी के बगैर लीला कर नहीं सकते, इसलिए वो पूरी ब्रज भूमि को गोलोक से वृंदावन धरती पर उतार के लाए। उसी का ये कॉपी है, उसी का एक स्वरूप है जो भगवान पृथ्वी पे लाए। तब ठाकुर जी और श्री जी दोनों विहार करने निकले और उन्होंने एक एक चीज़ राधा रानी को दिखाई, देखो यहाँ आप जन्म लोगी, यहाँ मैं जन्म लूँगा, फिर हमारे 100 साल का विरह होगा, आप तैयार हो? श्री जी ने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। उसके बाद फिर हम मिलेंगे। उसके बाद लीला खत्म नहीं हुई, वो चली, वो आज भी चल रही है। क्या कोई ऐसा भजन है जो श्री कृष्ण श्री जी के लिए गा रहे हैं? हाँ जी, सुनाइए। एक बहुत प्यारा भजन है और बहुत सुंदर है। राधे राधे करुणामय कृष्ण प्यारी, मेरी सुध लीजे श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुध लीजे श्री वृषभानु दुलारी। कितना मीठा गाती हैं आप। और पता नहीं आपके चेहरे को देखकर उस वक्त लगता है जब आप गा रही होती हैं कि आंख बंद करके शायद वो कृष्ण और राधा को चलचित्र जैसे आपके आंखों के अंदर चल रहा है। ऐसा होता है क्या? स्वाभाविक रूप से हाँ, मतलब हमेशा तो नहीं कह सकती, पर अधिकांश कोशिश यही रहती है कि जब हम कुछ भी भाव गा रहे हों या कोई कथा बोल रहे हो, कोशिश यही रहती है कि उसको अपने अंदर देख पाएँ। हमेशा देख पाते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर जब दिखता है या अनुभव करके गाते हैं ना तो उसका आनंद अलग होता है। वो सामने वाले को फिर कनेक्शन भी फील होता है, क्योंकि अंदर ठाकुर जी का वो भाव है तो वो जल्दी कनेक्ट कर पाता है। श्री कृष्ण जी मथुरा वृंदावन को छोड़ आगे धर्म पथ पर बढ़ चले हैं। वो अर्जुन को प्राप्त हुए, लेकिन वो तो दुर्योधन के सामने भी थे, उन्हें क्यों नहीं प्राप्त हुए? कि बात दुर्योधन की जहाँ तक आती है,
भगवान ने कहा है भगवत गीता में, अब जानन्ति माम मूढ़म मानुष्यम तनुमाश्रितम। भगवान कह रहे हैं मुझे हर कोई नहीं जान सकता। हे पार्थ, हे अर्जुन, मुझे जानना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान को जानने के लिए हृदय में पहली बात जिज्ञासा चाहिए। व्यक्ति को जिज्ञासु होना चाहिए, अर्थार्थी होना चाहिए। जानने के लिए उसके मन में पहले प्रेरणा तो होनी चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए और भगवान के लिए प्रेम होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हृदय में होंगी तब आप श्री कृष्ण को थोड़ा बहुत जान पाए। जान तो आज तक कोई नहीं पाया, वेदों ने भी नेति नेति कह के हाथ खड़े कर दिए कि हम इनको नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी समझने में प्रभु तभी उनको ही आते हैं जो उनको समर्पित होता है। दुर्योधन समर्पित नहीं था, पितामह भी समर्पित थे, पितामह को प्राप्त भी हुए, भगवान प्राप्त हुए, ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं प्राप्त हुए। अंतिम में भी जब बाण की शैया पर थे तो उन्होंने प्रार्थना करी कि मैं जाते जाते अपना बुद्धि, अपनी मति आपको समर्पित करके जाना चाहता हूँ। भगवान ने स्वीकार किया। द्रौपदी को प्राप्त हुए, उत्तरा को प्राप्त हुए, यानी जो उनके प्रति जिनका समर्पण था उनको प्राप्त हुए। भगवान कहते हैं समर्पित हृदय ही मुझे पा सकता है, जिसके हृदय में अभिमान होगा वो नहीं पा सकता। और दुर्योधन तो स्पष्ट कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। वो कह रहा है मुझे पता है कि जो मैं कर रहा हूँ गलत है, यह अधर्म है, पर फिर भी मेरा इससे मन नहीं हट रहा। मैं जानता हूँ धर्म क्या है, पर फिर भी मेरा उसमें मन नहीं लग रहा। इसका एक कारण ये भी है, दुर्योधन के जीवन में सत्संग नहीं था, गुरुओं का संग नहीं था, आध्यात्मिक संग नहीं था, क्योंकि भगवान को जनाने का काम करती है भगवान की कथा। हम जो कथा गाते हैं, हम क्यों गाते हैं? क्या जरूरत है इसको पूरे भरे पंडालों में जाके लाखों के बीच में सुनाने की? वो इसलिए क्योंकि जब हम कृष्ण की बातें करेंगे तो लोग कृष्ण की तरफ आकर्षित होंगे, उनके बारे में जानेंगे, क्या खाते थे, क्या करते थे, उन्हें पसंद क्या है, उन्हें नापसंद क्या है। एक व्यक्ति को जान के आप उनसे प्रेम करते हो, तो कथा भगवान को जनवाती है, और जब आप जानोगे तो स्वाभाविक आपका उनसे प्रेम हो जाएगा। और एक चीज़ और है, कृष्ण से प्रेम करना है तो उनके प्रभाव को जान के प्यार मत करिए, उनके स्वभाव को जान के प्यार करिए। क्या है उनका स्वभाव? क्या है कृष्ण का स्वभाव? उनका स्वभाव, अगर मैं भागवत जी की बात करूं तो भागवत में भगवान के स्वभाव के ऊपर एक बड़ा प्यारा श्लोक है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। यही श्लोक है जिससे सुखदेव जी का मन आकर्षित किया था भगवान ने। इसमें लिखा है कि स्वभाव उनका ऐसा है कि पूतना उन्हें मारने आई, विष देने आई, कालकूट विष भर के स्तन में लाई, पर उन्होंने पूतना को वो मोक्ष दिया जो उन्होंने यशोदा और देवकी मैया को दिया। ये मेरी माँ बराबर है। कम्बा दयालुम शरणम व्रजेम, उनसे बड़ा दयालु कौन होगा? जो शत्रु को भी माता की गति दे रहे हो, तो जो उनसे प्यार करता, सोचो उनको कितना लाड करते होंगे, कितना दुलार करते होंगे। तो ये है ठाकुर जी का स्वभाव। और जिस भागवत की कथा हम गाते हैं ना, वो तो पूरी की पूरी कृष्ण के स्वभाव पर ही आधारित है। भागवत में कहीं भी प्रभाव नहीं बताया, भगवान का स्वभाव बताया है। कैसे सुदामा के पास गए, कैसे द्रौपदी की रक्षा करी, कैसे विदुर के घर छिलका खाया। तो ये प्रभाव नहीं है भगवान, ये स्वभाव है। अभी आपने कहा कि कथावाचकों को क्या ज़रूरत है कि इतने बड़े पंडाल लगाए, लाखों लोगों को कथा सुनाए, लेकिन वो ये कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि कृष्ण को लोग जाने, या जो हनुमंत कथा कर रहे हैं वो हनुमान जी को जाने, जो राम कथा कर रहे हैं वो राम जी को जाने। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू तो आर्थिक पहलू भी तो है, वो अर्थ पहलू भी है, जिससे लेकर बार बार ये कथावाचकों पर आरोप लगता है कि आप तो अर्थ उपार्जन के लिए ये कर रहे हैं। नहीं, देखिए पहली बात तो ये है, कोई भी कथावाचक इस उद्देश्य से कथा शुरू नहीं करता है या नहीं करना चाहिए कि इससे मुझे सिर्फ अर्थ मिलेगा। वो जब कथा आरंभ करने लग जाएगा, वो जब भगवान की कथा गाएगा, तो स्वाभाविक है कि उसका जीवन उसी से ही चलेगा। अगर मैं दिन के 24 घंटों को कथा को समर्पित करती हूँ तो मुझे मेरा जीवन चलाने के लिए कोई नौकरी तो है नहीं, मैं जहाँ जाकर के अपना जीवन चला सकूँ। मेरा परिवार भी है, मेरे अपने लोग भी हैं, उनका जीवन चलाने के लिए मुझे धन की भी आवश्यकता है। और ये कथा जगत जो है, इसकी हम पर इतनी बड़ी कृपा है। मैं बिल्कुल नकारती नहीं हूँ कि हाँ,
मेरा जीवन, हमारे आसपास के हजारों लोगों का जीवन कथा से चलता है, हमारी जीविका कथा से चलती है। हम नौकरी करते हैं जैसे सब लोग करते हैं, हम भी नौकरी करते हैं, बस फर्क इतना हमारा बॉस वो बांसुरी वाला है हम उसकी नौकरी करते हैं, वो हमारा मालिक है, हम उसकी दी गई रोटी खाते हैं, हम भागवत जी का दिया हुआ खाते हैं। मैंने जब 7 साल की आयु में भी कथा सुनी, अब आप सोचो 7 साल का बच्चा क्या ये सोच के कथा शुरू करेगा कि पैसा बहुत मिलेगा। अच्छा, क्या सोचा था आपने? इतनी छोटी उम्र में तो मेरी 7 साल की बेटी है मैं सोच भी नहीं सकती कि 7 साल की उम्र में कथा वाचन कोई करे। देखिए, इसमें दोनों ही चीज़ थी। मेरा इंटरेस्ट तो था ही पहले से, बहुत रुचि थी। फिर 4 साल की एज में गुरुजी मिल गए, उन्होंने थोड़ी अग्नि में घी डाल दिया भक्ति का। और फिर परिवार में जो माता पिता थे पहले से ही भक्ति से जुड़े थे, दादा दादी भक्ति से जुड़े थे, तो उन्होंने बहुत पहले से ही बचपन से ही संतों के पास ले गए, कथाओं में ले गए, संतों का झूठा खिलाया, परिक्रमा में ले गए। तो वो एक दिमाग में संतों के साथ बचपन बीता, दिमाग में यही आया कि मुझे भी यही करना है, मुझे भी भगवान की कथा का ही प्रचार करना है। तो बस कथावाचकों पर एक आरोप ये भी लगता है, और सिर्फ कथावाचकों पर नहीं है, ये साधु सन्यासियों पर भी आरोप लगता है कि आप भगवा पहन लेते हैं, कोई सफ़ेद वस्त्र पहन लेता है और सन्यासी होकर, कथावाचक होकर फिर केवल एक धर्म एक राष्ट्र, अब जैसे हिंदू राष्ट्र की बात करना, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी हिंदू राष्ट्र की एक विषय को लेकर पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी और यात्राएं चल रही हैं, केवल एक लक्ष्य, केवल हिंदू, जबकि संत का काम है, कथावाचक का काम है मानवता को प्रश्रय देना, मानवता को सिद्धांत में सबसे ऊपर रखना। नहीं, देखिए मेरी दृष्टिकोण से जो आप कह रहे हैं मानवता, कोई भी संत आप बताइए, अगर कोई भी संत महापुरुष अगर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो मानवता को महत्व नहीं देता? बिल्कुल देता है, लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि हमारा धर्म जब तक जिंदा है, जीवित है, तब तक ही मानवता जीवित है। हमारा धर्म यानी सनातन धर्म। आप जिस भी धर्म में पैदा हुए, मैं इस बात को जरूर कहती हूँ, अगर आप किसी भी धर्म में पैदा हुए हैं, आपके धर्म में एक धार्मिक ग्रंथ होता है, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है और वही आपको मानवता की सीख देता है। अगर मेरा जन्म सनातन धर्म में हुआ है और मैं धर्म से विमुख हो जाऊं तो 100% गारंटी है कि मैं मानवता से भी विमुख हो जाऊंगी, क्योंकि धर्म जीना सिखाता है, धर्म मानवता सिखाता है। तो अगर कोई महापुरुष, जैसे आपने महाराज जी का नाम लिया और भी अनेक महापुरुष, अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप उसको धर्म से मत जोड़िए, आप ये समझिए कि वो मानवता की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि तो धर्म बचेगा तब मानवता बचेगी। मथुरा जन्मभूमि आंदोलन के लिए लगातार संघर्षरत रहना, क्योंकि आप खुद कृष्ण के उपासक हैं, तो क्या वो मानवता का धर्म है? देखिए, आप विचार करके देखिए, हमारे प्रभु राम कितने संघर्ष लड़े, उन्होंने कितनी यातनाएं सही, कितने लोगों ने प्राणों का बलिदान दिया, किस लिए? अपने ही भूमि पर, अपने राष्ट्र में, अपनी जन्मभूमि पर ये सिद्ध करने के लिए कि राम यहाँ पैदा हुए थे। क्या ये मानवता है? इसको कौन सी मानवता हमें स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है? वही बात श्री कृष्ण जन्मभूमि की भी है। मैं किसी हिंसा प्रवृत्ति के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सनातनी कभी भी हिंसक नहीं हो सकता, ये बात पक्की है, लेकिन अपने धर्म, अपने ग्रंथ, अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपनी इष्ट की भूमि, इन सबको सम्मान दिलाना ये उसका अधिकार है। क्योंकि जिस देश में हमारा जन्म हुआ ये वो देश है जो राम और श्री कृष्ण का देश रहा है। उस देश में अगर सिद्ध करना पड़ रहा है राम थे, कृष्ण जन्मभूमि थी, नहीं यहाँ प्रमाण दो, केस लड़ो, कोर्ट जाओ, तो ये हर सनातनी के लिए बहुत ही दुख का विषय है। और यही कारण है कि महापुरुष इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि धर्म जीवित रहे। हिंदू राष्ट्र बनाने, कहने, सबका उद्देश्य बस इतना सही है कि धर्म पथ पर चलो। धर्म के बारे में भगवत गीता का क्या आप कोई संदर्भ देना चाहेंगी? हर ग्रंथ में धर्म की बातें लिखी हुई हैं। धर्म क्यों जरूरी है? शास्त्र कहते हैं धर्म का मतलब होता है धार्यति इति धर्म, जो आपको जीवन में भटकने नहीं देता है, आपको बैलेंस्ड रखता है, आपको
कभी भी गलत मार्ग पर जाने नहीं देगा, आपकी सोच गलत नहीं होने देगा। ये सब धर्म ही करता है। आप कभी भी देखिए, धर्म विमुख व्यक्ति गलत करेगा। धार्मिक व्यक्ति के मन में ये बात है कि अगर वो गलत करेगा तो इसका परिणाम भगवान देंगे। अब उसे डर कह लो या कुछ भी कह लो, पर वो डर भी जरूरी है, तभी उसे पता है कि ये गलत नहीं करना है। इसलिए देशों में भी संविधान होते हैं, कानून व्यवस्था होती है, न्यायिक प्रणाली होती है। इसलिए आप ये कह रही हैं कि मथुरा में भी जो जन्मभूमि के लिए जो आंदोलन है या जो भी महापुरुष इन पर विचार कर रहे हैं, जो सरकारें भी कर रही हैं, वो यथोचित है, वो होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हम किसी दूसरे देश में जाके या किसी दूसरे धर्म में जाकर के झंडा नहीं गाड़ रहे कि भाई तुम अपनी भूमि हमें दे दो। हम कह रहे कृष्ण की भूमि है, ये ब्रज की भूमि है, यहाँ हमारे ठाकुर जी स्वतंत्र रहें, आनंद से रहें, लाखों लोग आएँ, दर्शन करें, उनको प्रणाम करें, अपनी भक्ति भावना व्यक्त करें। तो महापुरुषों का ये जो कहना है बिल्कुल प्रणम्य है और हम सबको उसमें सहयोग देना चाहिए। आपने ठाकुर जी की बात कही, इससे पहले कि मैं अगला प्रश्न आपके सामने रखूं, ठाकुर जी की महिमा हो और आपका भजन ना हो, आपका सुरीला गान ना हो, दिल के नजदीक सबसे करीब कौन सा भजन है जब बहुत खुश होती हैं? तब पंक्ति है, एक लाइन है जो ये दर्शाती है कि हम भगवान से कई युगों से जुड़े हुए हैं और हम उन्हीं के थे, उन्हीं के हैं, उन्हीं के रहेंगे। तो ये संबंध दर्शाता है, तो उसके लिए बहुत प्यारी लाइन है, वो अक्सर मैं गुनगुनाती रहती हूँ। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला ना पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, इतने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। बहुत प्यारा, और जब आप गाती ना तब और ज़्यादा प्यारी लगती हैं। अच्छा देवी जी, एक बात बताएं कि ये कथावाचकों की दुनिया ज़्यादा कही जाती है, बहुत गिनी चुनी कथावाचिकाएं हैं इसमें ऐसा क्यों है? कथावाचिका बनना ज़्यादा मुश्किल है क्या? शायद पहली बात तो जैसा आपने कहा कि एक धारणा बन गई थी या बनी है किसी हद तक आज भी कि ये सिर्फ पुरुषों का कार्य है, सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय आया, कुछ अच्छी माताएं हुई जिन्होंने इस धर्म के रास्ते पर प्रवेश किया, और फिर आज ऐसा समय आ गया है कि आज की बच्चियां चाहती हैं कि हम बड़े होकर कथावाचक बने। पहले के समय में थोड़ा परिवार से भी इतना मदद नहीं मिलती थी, सपोर्ट नहीं मिलता था, लेकिन जब आज वो देखते हैं हम जैसों का छोटा छोटा कहीं नाम उनको दिख जाता है, तो उनको भी लगता है कि नहीं, इस क्षेत्र में भी बेटियां, कन्याएं, लड़कियां कथा कर सकती हैं। क्योंकि ऐसा भी है ना कि पुरुषों के लिए एक धारणा होती है कि ये अब कथा वाचन अगर कर रहे हैं, पीछे इनका परिवार पूरा संभालने के लिए उनकी पत्नी है, माताएं हैं, वो लगी हुई हैं। लेकिन ठीक वैसे जैसे बाकी प्रोफेशन में होता है कि अगर विमेन लीड कर रही है, अपने प्रोफेशन में बहुत तेज़ी से आगे जा रही है, जैसे कि आप कथावाचक हैं, तो पीछे संभालना बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है कि पीछे मतलब क्या उसका पति संभाल पाएगा? मुश्किल है, बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि एक परंपरा बन चुकी है, एक धारणा बन चुकी है कि पुरुष बाहर जाएगा, महिला घर पे रह के काम करेगी, या अगर महिला बाहर जा भी रही है तो उसकी फिर भी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हाँ, परिवार संभालना। इस धारणा को तोड़ना अभी की दृष्टि से देखो तो बहुत मुश्किल है, पर फिर भी बात कड़वी है कि नारियों को हक दिया कम गया है, उसको हमेशा लेना पड़ा है समाज से। उसने अपनी प्रतिभा को दिखा करके उस हक को प्राप्त किया है। इसमें दो चीज़ें हैं, सबसे बड़ा अहम रोल यही होता है कि आपका परिवार कितना सपोर्ट करता है, और ख़ासकर शादी के बाद। इसमें अगर आप भाग्यशाली हैं
जिस केस में मैं भाग्यशाली रही कि मुझे जीवन में एक ऐसे पुरुष प्राप्त हुए पति के रूप में जिन्होंने इस मेल ईगो को कभी भी सामने नहीं आने दिया। माधव जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? कथाओं के माध्यम से ही हुई थी। वो पूर्व से ही कथा सुनते, उनका परिवार पहले से ही कथा सुनता आता था और फिर एक समय आया उनके जीवन में, उनके पिताजी बहुत कथा सुनते थे, फिर वो पिताजी भगवत धाम चले गए। उनकी इच्छा थी कि कभी एक ऐसा समय आएगा तो हम चर्चा रखेंगे, लेकिन उससे पहले ही चले गए। तो फिर उनके परिवार ने आकर के ये बात मेरे परिवार तक रखी और फिर चीज़ें जुड़ती चली गई। तो कहने का मतलब है कि आपको जब एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो तैयार हो इस बात को स्वीकार करने में कि हाँ, तुम्हारे नाम से अगर मुझे पहचाना जाएगा तो आई एम प्राउड ऑफ दैट थिंग। ये बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, मुश्किल है एक पुरुष के लिए थोड़ा सा कभी कभी, क्योंकि समाज वैसा बन चुका है, समाज की धारणा वैसी बन चुकी है कि हमेशा नारी को या तो पिता के नाम से पहचाना जाए या पुत्र के या पति के, अपने नाम से एक लड़की के नाम से एक पति की पहचान हो, ये समझने वाले नहीं है। ऐसा नहीं है, पर बहुत कम है। मैं वही आपसे पूछने वाली थी, अब क्योंकि मैं भी गृहस्थ जीवन में हूँ, बच्चे हैं, पति है, दफ्तर है, काम है, कई बार मूड स्विंग होते हैं, गुस्सा भी आता है। और गुस्सा किसे नहीं आता? मानव जीवन का एक ये भी पहलू है और ये भी एक स्वभाव है। आपको भी आता ही होगा, माधव जी को भी आता होगा। तब ऐसी प्यार प्यार से समझाती हैं जैसे प्यार प्यार से मुझसे बात कर रही है। नहीं, जैसा आपने कहा ना, ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जिसको गुस्सा नहीं आता, और जो ये कहता हो एक नंबर का झूठा है। हाँ, ये अलग बात है, किसी का ओवर होता है, किसी का एक्सट्रीम, किसी का अपने कंट्रोल में होता है। तो मुझे लगता है हमारा कंट्रोल में, हमें पता है कि ठीक है, गुस्सा अगर है भी किसी वस्तु को लेके, अगर किसी चीज को लेके मतभेद है भी, तो उस मतभेद का मतलब ये नहीं है कि आप नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ, ऐसा तो नहीं कि किसी कथा के माध्यम से ही फिर आप समझाती हैं कि ये सही है, ये गलत है? नहीं, उतनी तक की तो नौबत नहीं आती। आपस में बैठ के ही बात कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। ये समझने वाली बात है जो आजकल के बहुत सारे युवाओं को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल तो छोटी छोटी बातों पर भी इतना मतभेद हो जाता है कि रिश्ते संभाले नहीं संभल रहे हैं। जो कथावाचकों का जीवन होता है या जो नियम होता है, मैं नियम समझना चाह रही हूँ। जैसे मैंने सभी कथावाचकों को देखा है, कोई रुद्राक्ष पहनेगा, कोई तुलसी पहनेगा, अलग अलग तरीके के तिलक होते हैं। जैसे मैं आपका तिलक देख रही हूँ वो अलग है। पूज्य मुरारी बापू जी को देखा तो केवल एक काला तिलक लगाते हैं। ये तिलक की महिमा क्या है? देखिए, कथावाचकों का नियम नहीं है, ये नियम है संप्रदायों का, क्योंकि हर एक कथावाचक अलग संप्रदाय से जुड़ा होता है, अलग गुरु से जुड़ा होता है। तिलक कोई डिज़ाइन नहीं है कि हमको जो अच्छी लगी हमने बना ली। बहुत सारे लोग होते हैं, अच्छा हमको ये डिज़ाइन नहीं पसंद, हम दूसरी वाली लगाएं। ऐसे आप नहीं कर सकते। ये आपको मिलता है, गुरु देता है, गुरु परंपरा से मिलता है। इन संप्रदायों के नाम होते हैं। हम है गौड़िया संप्रदाय से हैं तो उसका तिलक ऐसे है। आपने बापू का नाम लिया, वो निम्बार्क संप्रदाय से हैं, उसके चंदन से देख के पता लग जाता है कि ये इस संप्रदाय से हैं। तो रामानंदी है, शैव्य है। तो ये भारत भूमि की मुझे लगता है ये खूबसूरती है कि यहाँ माथे का तिलक बता देता है कि आप किस परिवार से हो, आप कौन से धर्म, कौन सी संप्रदाय से हो। अच्छा, जो तुलसी पहनते हैं उनके लिए नियम क्या है? जो नियम, जैसे जनेऊ के अपने नियम होते हैं, रुद्राक्ष के भी नियम होते हैं, तो तुलसी पहनने के नियम क्या है? ऐसा विशेष कोई नियम नहीं है। बहुत लोग को इससे डरना नहीं चाहिए। बस कुछ ज़्यादा बुरा, जैसे कोई नॉनवेज खा रहा है, कोई मांसाहार खाता है, नशा करता है, थोड़ा उससे बचना चाहिए। अदरवाइज़ तो ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है। आप तुलसी धारण करिए, और वो इसलिए भी धारण की जाती है क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि भगवान बिना तुलसी के कुछ स्वीकार नहीं करते। तो ये शरीर भी उनको देना है तो पहले तुलसी धारण करनी पड़ेगी, इसलिए हम तुलसी धारण करते हैं, कंठी धारण करते हैं। और रुद्राक्ष का फिर क्या महत्व है? रुद्राक्ष का भी ये बस आपके आराध्य का भेद है। हाँ, आप शैव हैं तो आप रुद्राक्ष धारण करते हैं, आप वैष्णव परंपरा से हैं तो आप तुलसी धारण करते हैं। दोनों का लाभ बराबर ही है। और दोनों एक साथ धारण नहीं की जाती हैं? नहीं, अब क्योंकि शिव को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। हाँ, एक ही आराध्य चुन सकते हैं ना आप, आपके मन में एक ही हो सकते हैं। हाँ, प्रणाम सबको होगा, लेकिन एक होता ना, ये मेरे इष्ट हैं, मेरे इष्ट कृष्ण है। अब शंकर जी से कोई मतभेद नहीं है, लेकिन इष्ट कृष्ण है, तो जो कृष्ण की परंपरा हम उसको निभाएंगे। और भगवान महादेव से भी प्रार्थना करेंगे कि हमें कृपा करो, हमारी कृष्ण भक्ति बढ़े।
अच्छा, ये जो तस्वीरें आती हैं बड़ी वायरल होती हैं कि देवी चित्रलेखा जी बड़ी सी महंगी सी गाड़ी के आगे खड़ी हुई हैं, गाड़ी उन्हीं की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखो, अब आप तो मीडिया हाउस से, आप तो अच्छे से जानते हैं आज के समय में खबरों को कैसे भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये तो दुनिया में एक सिस्टम बन गया है, और सोशल मीडिया तो एक ऐसा सिस्टम बन गया है, यहाँ आई थिंक 80% झूठ परोसा जाता है, बस 20% सत्य होता है और आदमी उसी को मान लेता है। तो ये तो कहीं हद तक भी ठीक नहीं है। बड़ी छोटी सी साधारण सी गाड़ी है, उसमें हम चलते हैं। और लेकिन एक कोई भक्त की थी, उसने घर में रुके थे तो बिठा लिया, कथा में ले गए, वो फ़ोटो डल गई और लोगों ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। एक और छोटा सा सवाल कि कृष्ण जी ने हनुमान जी को कैसे मनाया कि वो अर्जुन के रथ की धर्म ध्वजा पर विराजे? मैंने बहुत अच्छी कहीं इसका दृष्टांत सुना था कि जब अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण को कि प्रभु हमें जाना है और हनुमंत लाल से निवेदन करना वो ध्वजा पे विराजे, क्योंकि जहाँ वो होंगे वहाँ विजय होगी। तो श्री कृष्ण आए, उन्होंने कहा श्री हनुमान जी महाराज को कि चलो आपको ध्वजा पर बैठना युद्ध में। तो हनुमान जी का पहला ही प्रश्न ये था, क्या वहाँ सत्संग सुनने को मिलेगा? कथा मिलेगी? तो भगवान ने हंस के कहा, अगर वो कथा सुनने वाले होते तो लड़ते काहे को? युद्ध ही क्यों होता? तो हनुमान जी ने कहा फिर ठीक है, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जाऊंगा, जहाँ कथा होगी मैं वहीं जाऊंगा, क्योंकि उनको सत्संग से इतना प्यार है। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, आपको तो लेके तो जाना पड़ेगा, कथा की व्यवस्था मैं करूँगा, सत्संग की व्यवस्था मैं करूँगा। तब हनुमान जी राजी हुए। और फिर जो ऐसा मैंने सुना महापुरुषों के मुख से कि जो असल में भगवान ने गीता सुनाई वो अर्जुन के लिए तो बाद में थी, पहले वो श्री हनुमान जी के लिए थी, ताकि ये यहाँ बैठे रहे, नहीं तो ये नहीं सुनाओगे, ये छोड़ के भाग जाएंगे। तो उनके लिए भगवान ने वहाँ युद्ध भूमि में लड़ाई के बीच में सत्संग की व्यवस्था करी, और तब हनुमान जी ने वहाँ बैठ के भगवद गीता का पाठ सुना। अंतिम निवेदन आपसे, इतना मीठा आप गाती हैं, सत्य सनातन का मंच है, सनातन की प्रचार प्रसार के लिए ही जो आपके मन में आए, जो आप मन में गुनगुनाती हो श्री कृष्ण के नाम से। देख ली मैंने दुनियादारी, ये दुख की बस है बीमारी, आस तुम्ही से है अब माधो, छोड़ शरण में आई तिहारी, तूने लाखों को है तारा, मुझे तेरा ही सहारा, मुझे तेरा ही सहारा, कन्हैया साथ देना मेरा, मैं तेरे हवाले हूँ, जरा सा ध्यान रखना मेरा, मैं तेरे हवाले हूँ, जरा सा ध्यान रखना मेरा, मैं तेरे हवाले हूँ। आप ही को मैं सुन रही थी और आप ये कह रही थी कि एक बार कृष्ण जिसे अपना लेते हैं फिर उस व्यक्ति को सोचने की ज़रूरत नहीं, फिर सब ख्याल कृष्ण ही रखते हैं। वही है, ज़रा सा साथ देना मेरा, मैं तेरे हवाले हूँ। अगर आपके मन में समर्पण है तो फिर प्रभु का साथ आपके साथ है, लेकिन पहला कदम तो आप ही का होना चाहिए, आपके हृदय में वो समर्पण होना चाहिए। यही सत्य है, यही सनातन है और यही शाश्वत है। देवी जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राधे राधे।